ऐसा बहकाने से तो देवता तक बहक जाते हैं। मैं तो आखिर एक स्त्री प्राणी हूँ, आगे से ऐसी बात मत करना। राम आखिर राम है। मोहब्बत जब मुझसे देखी तो शर्माने लगी माता, यूं चाहते हैं मुझे जैसे हो सगी माता। यही तो राम की कुटिल नीति है मालकिन, जिसे तू अच्छी तरह से समझ नहीं सकती। समय बदलता रहता है, भविष्य के बारे में कौन क्या जानता है। नियत को बदलते देर नहीं लगती मालकिन। ऐसे संसार में कई उदाहरण हो चुके हैं। मंथरे, मैं समझती हूँ, अच्छी तरह से समझती हूँ। परमात्मा का उपकार होगा कि कल राम को राज गद्दी पर देखेंगे। निकले अरमान दिल के, हसरतें जान की, एक जानिब राम होंगे, एक जानिब जान की। ले, इस खुशी में तुझे ये इनाम उपहार देती हूँ। धरे रखो इसे। मैं से अवसर पर कोई उपहार नहीं लेती और ना ही कुछ मांगना चाहती हूँ। अरे मान बैठी दिन खुशी का, जो की है गम की घड़ी। ये समय सर पीट लेने का है कि कहीं ये है मातम की घड़ी। दुष्ट चरित्र, बेशकुमती, अपने मेरी आंखों की आगों से दूर हो जा। मैं बहुत सहन कर चुकी हूँ। दुष्टा राक्षसी, बेशकुमती, कलह की गठरी अपने पीठ पे लिए घूमती है और अपने साथ मुझे भी कुआं में धकेलना चाहती है। जा, खबरदार, अगर ऐसी बात दोबारा निकाली तो जान से मरवा दूंगी। मार डालो मालकिन, मुझे मार डालो। अब मुझे जीकर करना ही क्या है। मुझे तो यूं ही मरना है और यूं ही। मंथरा की बुद्धि तो पलट गई, किंतु कैकेयी का मन नहीं पलटा है। जब तक कैकेयी का मन नहीं पलटता तब तक देवताओं का मनोरथ पूर्ण नहीं होता। अन्यथा संसार में अत्याचार प्रत्याचार बढ़ते जाएंगे। संसार में प्रलय होगा, मौत का नंगा नाच होगा। किंतु जैसे भी हो, कैकेयी का मन पलटना ही होगा। वह देखो, सामने खड़ी कैकेयी कुछ सोच रही है। सच है मालकिन, इस संसार में भलाई करने वालों का यही हाल होता है। यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है मालकिन। अच्छा मालकिन, मुझे मार डालो ताकि मैं तुम्हारी दुर्दशा न देख सकूं। है, मैंने ये क्या किया? एक बेगुनाह का इतना तिरस्कार। अब तो मेरा दिल भी साक्षी देता है कि कोई अपशकुन होने वाला है। इसकी बुद्धि भेद से खाली नहीं है, वरना ये इतना हट करने वाली भी नहीं है। मेरी आंखें दिखाना भी न माना इसकी आंखों ने। ये सच कहती है, जमाना देखा है इसकी आंखों ने। मंथरे, प्यारी मंथरे, मंथरे। नहीं मालकिन, मुझे मार डालो। ये लो छड़ी, इसे पीट कर मुझे मार डालो। नहीं मंथरे, ताकि मैं तुम्हारी दुर्दशा न देख सकूं। नहीं मंथरे। हे परमात्मा, अब मुझे जल्दी ही उठा ले। मुझे भलाई करने का फल मिल चुका है। नहीं मंथरे, नहीं। कल्याणी, आ, क्या मुझसे तेरा अपमान हो गया? नहीं, तुम्हारे साथ भलाई करने से मेरी मौत का सामान तैयार हो गया। नहीं मंथरे, नहीं। तू इतनी उदास न हो। यदि मैंने अपनी नादानी से तुझे कुछ कह दिया हो तो विचार न कर। मैं अपनी नादानी से तुम्हारी नसीहत को अच्छी तरह से समझ नहीं पाई। आ, इधर आ, तू इधर आ। मुझे अच्छी तरह से समझा कि तू क्या कहना चाहती है। मैं तो फिर वही झक मारती हूँ मालकिन कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा।
अपने सुहाग की शक्ति को आजमा और भरत को गुलामी से बचा। कहीं ये कुटिल राम राज गद्दी पे बैठते ही तुम्हें संकट में डाल देगा कि एक दिन दोनों को घर से निकाल देगा। हाय और कौशल्या, जिसे तू बहुत ही पवित्र हृदय वाली समझती है ना, वो तुमसे झूठे बर्तन मंजवाएगी, तुमसे ज्योतियां उठवाएगी। ये सब कौशल्या की तो चाल है मालकिन। वो समझती है कि मेरे से ज्यादा महाराज कैकेयी को चाहते हैं। इसी सोती माडा है के कारण महाराज को अपने चंगुल में फंसाकर तुमसे बदला लेने की सोच रही है मालकिन। समझाना मेरा कर्तव्य था, मानना ये न मानना तुम्हारे हाथ है। समय किसी का साथ नहीं देता मालकिन। वास्तव में मंथरे, तुमने अच्छे तरह से समझाया तो सारी बात समझ में आ गई। अब मेरा हृदय भी साक्षी देता है कि कोई अपशगुन होने वाला है, क्योंकि जब से उत्सव की तैयारियां शुरू हुई है मेरी बाईं आंख खड़क रही है। जरा सी कसर रह गई थी मालकिन, वरना तो भाग्य फूट ही चुके थे। हाय, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तीर तो कमान से निकल चुका है। नहीं नहीं मालकिन, अभी तो ये सारा राजकाज तुम्हारी मुट्ठी में है। मुट्ठी में है? भला वो किस तरह से? अरे भोली मालकिन, तुम्हें कुछ याद रहता है कि नहीं? एक समय महाराज जब युद्ध कर रहे थे तो आपने महाराज की सहायता की थी। तब महाराज ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वर दिए थे। हाँ हाँ, मुझे याद आया, महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। तो इससे अच्छा उपाय और क्या हो सकता है? अपने दोनों वरों को मांग डालो। मैं क्या मांगू? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अरे मांगना क्या है? एक वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग डालो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। शाबाश मंथरे, शाबाश। तू मेरे भविष्य के बारे में कितना सोचती है। मेरा जीवन हुआ मशवीरा और ये ध्यान तुम्हारा। मैं ना भूलूंगी ये मंथरे, ये एहसान तुम्हारा। परंतु ध्यान रखना मालकिन, महाराज तुम्हें किसी प्रलोभन में न डुबा ले। नहीं मंथरे, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या तू नहीं जानती, दुनिया में 3 हट मशहूर हैं, बालहट, राजहट और नारहट। मैं वो त्रिया छोड़ने वाली नहीं। जिन्हारहट, अरे राजहट उधर होगा तो इधर होगा नारहट। शाबाश वाले, शाबाश। मंथरे, तू बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि वाली है। भरत को राज्य मिलने पर मैं तुझे आंखों की पुतली बनाऊंगी और तेरे इस कुबड़ को सोने और चांदी से मढ़वाऊंगी और देवताओं के समान पूजा किया करूंगी। चाहे कुछ भी करना मालकिन, लेकिन सारा का सोच समझ के करना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब तक महाराज अपने पुत्र राम की सौगंध न खा जाए तब तक अपने दोनों वरों को न मांगना। ऐसा ही होगा मंथरे, ऐसा ही होगा। शाबाश मंथरे, शाबाश। You
बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखिए, किसी कलाकार के लिए सबसे बड़ा अवार्ड दर्शकों की तारीफ एवं तालियां होती है। इन बच्चों ने जितनी मेहनत की है उस हिसाब से आपकी तालियां हैं नहीं। ये कोई बात हुई। ये हमारे झांकी कलाकार हेमंत पिपलवा एंड नरेश शर्मा आपके सामने नृत्य नाटिका के साथ थे। ₹100 पवन जी काछवाड़ द्वारा इस नृत्य नाटिका पर, ₹100 गिरधारी जी इंदौरिया द्वारा केकई के अभिनय पर। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ₹1100 ऑल इंडिया बाबे की कृपा ग्रुप, ऑल इंडिया बाबे की कृपा ग्रुप आपकी तरफ से ₹1100 हेमंत पिपलवा के झांकी कार्यक्रम पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ग्रुप का तालियों के साथ स्वागत। आज का हमारा मुख्य दृश्य कोप भवन का अभी थोड़ा सा तैयार हो रहा है। आज का यह मुख्य दृश्य है। इस दृश्य को देखने से पहले एक बार आपके सामने हमारे नृत्य कलाकार मोनू सैनी आपके सामने एक सुंदर नृत्य के साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। एक बार हमारे कलाकार का जोरदार तालियों के साथ स्वागत एवं जोरदार जयकारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कल राम को राज तिलक होने वाला और आज कोप भवन में उजाला कैसे? ओह, ये वस्त्र आभूषण तो है। चलूं और चलकर देखूं। ओह, ये कौन मैले वस्त्र पहने पड़ा है? ओह, तुम हो प्राण प्यारी केकई, कहो इस शोकजनक अवस्था का क्या कारण है? उतार फेंके क्यों तमाम जेवर, पड़े हैं क्यों बाल जमी पे, लिबास क्यों है अंग पे मेला, अंग क्यों है कठिन जमी पे। पड़ा है दुख क्या आज तुझ पर, बयान कर कुछ तो अपना, कसम तुझको मेरे तड़प की, छुपा न मुझसे मातम अपना। फूटी है तकदीर, धीर हरली बेपीर आवाज ने, पेट दिखाए के लूटा दगाबाज ने। किसने वह दगाबाज कौन है? तुम मुझसे कुछ कहे तो सही, मेरी आंखें देख सकती नहीं। तुझको इस बुरे हाल में जीते जी खिंचवाऊं उसकी भूसा भर दूं खाल में। लटके मोती बिखर रहे, मन मार मार क्यों मचल रहा, पड़ गई मांग उलझन में, काकुल का रंग क्यों बदल रहा। बदगुमानी किसने की, किसका जमाना फिर गया, कौन से बेवक्त पर खेमा गजा का गिर गया। जाहिल निशा मुलजिम की हो, जिसको सजाए मौत दूं, रख के फांसी के फंदे पे मुल्क आदम को भेज दूं। रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए। कौन किसको मुल्क आदम भेजता है, कौन किसको फांसी पे चढ़ाता है? बता, मुझे जल्द बतला। क्या किसी निर्दोष को मरवाना है? मरवा दिया जाएगा। क्या किसी अपराधी को क्षमा करना है? कर दिया जाएगा। बोल, कुछ तो बोल।
आकाश से गिरी हुई बिजली, कुछ तो बोल। घटाऊं किसकी पदवी को, बढ़ाऊं मर्तबा किसका, करूं राज से मुफल्लिस या दूर दरिद्र मुफल्लिस का। टपकते हैं तेरे आंसू, बदी है हिचकियां तेरी, वही इंसाफ होगा कि कहीं जो कह दे ये जुबान तेरी। छोड़ दीजिए मुझे, मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मोहब्बत के झूठे रिश्ते तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, झूठे रिश्ते? हाँ हाँ, झूठी मोहब्बत, झूठे रिश्ते। जिसकी मुझे जरूरत है नहीं तो आप दे सकते हैं और नहीं मैं ले सकती हूँ। मेरी प्यारी से प्यारी से कौन सी इस जमाने में जो इनकार कर बैठू के कहीं तुझे देने और दिलाने में। बातों ही बातों से सेखी मारना और मुंह की मर्दानगी तो साधारण मनुष्य भी कर जाते हैं, परंतु जहाँ करना पड़ता है अच्छा के मुंह भी कर जाते हैं। अरे जहाँ पड़ता है करना, धर्म की जड़ काट लेते हैं, मुकर जाते हैं अपने आप से, अपने थूक को भी काट लेते हैं। अच्छा, तो तू मुझे एक बार आजमाने के लिए मौका तो दे, मुझसे कुछ कहे तो सही। तो कसम खाकर कहो कि मैं जो कुछ कहूंगी आप मुझे वही देंगे। मुझे अपने खानदान की नहीं, इस सारे संसार में मुझे राम सबसे ज्यादा प्रिय है। मुझे राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जो तुम मांगोगी वही दिया जाएगा। देखो अरे पुत्र, मुकरने जाना है, मुकरने जाना, मिलेगा वही जो तू चाहती है, परवाह नहीं है जान की। अगर मैं मुकर जाऊं तो क्या कही सौगंध है मुझे राम की। क्या मेरा तेज नष्ट हो गया, क्या मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया जो केकई आज मुकरने जाने की बात कही। प्राण प्यारी केकई, कोई मुझे इंद्रलोक का राज्य भी दे तो मैं मेरे पुत्र राम की सौगंध खाऊं और फिर राम की सौगंध खा के मुकर जाऊं। धिक्कार है मेरी आन पे, लानत है रघुवंश की शान पे। मांगो, क्या मांगना चाहती हो। आज तुम्हारी इच्छा पे अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। तो सुनो, किसी समय आपने मुझे 2 वर दिए थे। 2 वर? हाँ, याद आए, दिए थे। तो क्या दोनों वर मैंने मांग लिए? नहीं, तुम्हारी अमानत मेरे पास मौजूद है। तो आज मुझे मेरी अमानत लौटा दीजिए। मांगो, क्या मांगना चाहती हो। मैं आपको और आपके धर्म को साक्ष्य मांगकर कहती हूँ कि आपने राम की कसम खाई है। देखो, मैं अपने वर मांग रही हूँ, फिर न कहना इसमें भलाई है या बुराई है। भद्रे, तू कुछ भी सोच न कर। क्या तुझे मालूम नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो सुनो, पहले वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या कहा? विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। हाय हाय, मुझे लूट लिया। क्या होश जाते रहे महाराज? क्या इसी वीरता पर गर्म पानी था? मान का पाखंड, सब बेजुबानी का। सोचते क्या हो, हाँ कहो या ना कहो। धिक्कार है तुझ पर और मुझ पर भी। न छुरी को दिल में रखता, न जिया फिगर होता, न जन मुरादे होता, न जलीले खार होता।